नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ जिले में हूं। आपको बताते हैं कि हमारे साथ हैं संतोष जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। संतोष जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मदन भाई, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और जो राज तक चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। और गुरुजी, आप मान एक शिक्षक हैं, फिर राजनीति में कदम रखने का विचार कैसे आ गया आपको? राजनीति में हमारा जो मूल कारण रहा कि शिक्षक तो मैं हूँ ही, आज 2006 से हूँ, परंतु समाज सेवा की एक ललक हमारे अंदर जो टाइम मिले मुझे शिक्षक कार्य करने के बाद, तो मेरी इच्छा थी कि बहुत मैं गरीबी से उठा हूँ और वो गरीबी का मैं दिन देखा हूँ। तो मेरी इच्छा रहती है हरदम कि मैं गरीब और गरीब समाज के लिए, और चूँकि मैं एक ऐसे समाज से भी आता हूँ जिसमें आज भी गरीबी कूट-कूट के भरी है, थो थोड़ा उत्थान हो रहा है, वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। तो मेरी इच्छा ये रही कि मैं इस समाज के लिए काम करूं। गुरुजी, आप बोल रहे हैं कि हमारी ललक थी और गरीबी की बात की है आप। तो बहुत लोग जैसे ऊंचाई पे जब चले जाते हैं तो गरीब थोड़े गरीबों को ही भूल जाते हैं। इस पर कुछ कहेंगे? जी, ये सबका अपना परसेप्शन है। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्वयं का विकास चाहते हैं, और एक लोग वो भी होते हैं जो स्वयं के साथ, अपने साथ चलने वाले उन सभी का विकास चाहते हैं, जो उनके रिश्ते नाते और साथ जुड़े होते हैं और जिनसे उनके संबंध होते हैं। तो मैं शायद उन्हीं में का एक व्यक्ति हूँ। और मदन भाई, आप तो हमारे मुझे नहीं मालूम था, आप बहुत मेरे निकटवर्ती हैं। तो इस बात के लिए आप हमारे क्षेत्र की जनता से शायद संवाद भी कर सकते हैं मेरे बारे में। गुरुजी, हमारा सवाल है कि आपको ओम प्रकाश राजभर में क्या दिखाई दिया कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही सोच लिए कि इसी में जाऊंगा, मैं इसी में समाज की सेवा करूंगा? मदन भाई, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गरीबी और गरीब, ये दोनों स्थितियों को मैंने शिक्षा से लेकर अब तक बहुत ही झेला है। और हमारे पिताजी भी शायद ऑटो चला कर के मुझे अ, इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से सब उन पिता के लिए मैं कहूँगा कि जो लोग अपने बच्चों को इतनी मेहनत करके, और उनके अंदर वो इच्छा है कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएँ, उन सबको कोटि-कोटि प्रणाम। आपका जो प्रश्न है हमारे नेताजी पर, तो मैं बताऊं कि नेताजी को मैं आज से नहीं, बहुत दिन से जानता हूं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस पार्टी में आने के पूर्व मैं पूर्ण रूप से मानसिक बसपाई था। बसपा का मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नेता था, लेकिन समर्थक था, निश्चित ही। मुझे ज़रूर लगा, मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी बता दूं कि बसपा जो दिन रात रसातल में जा रही है, उसके पीछे कुछ लोग मनवादी मानसिकता के लोग, जो पार्टी के बैकग्राउंड में कहीं न कहीं घुस करके और चूहे के समान कतर रहे हैं पार्टी को। तो मुझे लगा कि मैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, दलित और अति दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और शायद उनके लिए बड़ी ईमानदारी से वो कार्य करते हैं। तो मैं क्यों ना उनके साथ जुड़ करके और इस लड़ाई को और मजबूत करूं। और मेरा मन कहीं न कहीं उस ओर भाग रहा था कि जो केवल गरीबों की बात न करता हो, गरीबों के लिए काम करता हो, गरीबों के उत्थान के लिए काम करता हो, उनके साथ मैं जुड़ूं। इसलिए मैं पार्टी के साथ आया हूं। और इसमें कई सारे युवा चेहरा के रूप में, जैसे माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, आप सब हमारे बड़े अच्छे प्रशंसक और भाई के समान हैं, जो हमारा आप लोगों के द्वारा मित्रवत मार्गदर्शन होता है, जिसकी वजह से मैं राजनीति के क्षेत्र में समाज का बेहतर सेवा कर सकूं। ऐसा मुझे जगह चाहिए था।
और नेताजी में मुझे वो क्वालिटी दिखी। वास्तव में देश में और संसद में, अरे सदन में जो लगातार बात उठाते हैं नेताजी, वो आप देखेंगे मदन भाई, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, कि हमारे नेताजी लगातार गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की आवाज़, एक समान शिक्षा की आवाज़, कहीं न कहीं कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि प्रदेश सरकार में वो मंत्री रहे, और जिस समय वो मंत्री रहे उस समय दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारा काम किए वो। ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में आपको कम मिलेगा जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ कर के समाज के लिए दिन रात क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है गुरु जी, अब एक बात बोले कि ऑटो रिक्शा हमारे पिताजी चलाते थे, तो लोग कहते हैं, मैं तो देखा नहीं कि ओम प्रकाश राजभर भी इसी रास्ते से गुजरे हैं, तो कहीं ये तो नहीं ना कि ऑटो वाला का बेटा ऑटो चलाने वाला का साथ देने के लिए मैदान में कूदा? मित्र, ये बात आप कह सकते हैं। दोनों की जो पृष्ठभूमि रही है हमारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर की, दोनों की लगभग एक रही है, और दोनों हम एक चीज़ से पीड़ित रहे हैं, गरीबी से। और हमारा समाज कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से बहुत ही वंचित रहा है। और हमारा समाज आप जातिगत मत लीजिएगा, मेरा समाज जाति नहीं है। मेरा समाज आज वो सभी गरीब और पिछड़े लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, वो सारा हमारा समाज है। और मैं उसकी पीड़ा को कहीं न कहीं न सहन करने की जो आदत रही है, वो आज राजनीति में मुझे खींच लाई ठीक है। है गुरु जी, का आप सवाल बोला कि बीएसपी में थे? नहीं, बीएसपी, बीएसपी बहुजन में, समाज पार्टी। वही बीएसपी में थे आप? बीएसपी में थे, मतलब थे, आप जान रहे हैं, मैं बहुत क्लियर बोलूं कि जाति का मैं चमार आदमी हूं, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मानवर कांसीराम के मिशन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से कम एससी समाज का आदमी अपरिचित हो। मैं आपको बताऊं कि मैं उस दौर को भी देखा हूं जब कांसीराम साहब 1985 के आसपास गांव में चौपाल लगाते थे और उनके लोग लगाते थे। और आप काशीनाथ यादव का नाम सुने होंगे, जो बिरहा गा करके हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे थे। उस समय मैं देख रहा था ये राजभर समाज, ये धोबी समाज, यानी चमार समाज, जितना छोटी कौम के लोग हैं जो सरकार ने हमें एक किनारे कर दिया था, कहीं न कहीं उनको हम वो लोग जगाने का, माननीय कांसीराम साहब उस समय वो समझ गए थे कि इस बिरादरी को जब तक हम राजनीति में भागीदारी नहीं दिला पाएंगे, इस समाज का उत्थान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समाज को जगाने के लिए एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीतिक पार्टी में आने से पहले कहीं न कहीं ये सभी समाज, बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा। लेकिन जब हम राजनीति में भागीदारी की बात जब करते हैं और वो भागीदारी सभी बिरादरियों को समान रूप से नहीं मिल पाती है, तो कहीं न कहीं एक बिखराव का कारण बनता है। जैसे आप जानते हैं, हमारे नेताजी पहले माननीय कांसीराम साहब के शिष्य हैं, और इस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, वो शुरुआती दौर के बहुत अच्छे कैडर के नेता रहे और उन्होंने बहुत शानदार काम किया। गुरु जी, अब एक बात बोले कि समर्थक थे बहुजन समाज पार्टी के जी, यानी टेक्निकल थे, दिल से नहीं थे? नहीं सर, मैं दिल से भी था। अच्छा। टेक्निकल नहीं था। मैं आज भी सुहलदेव समाज पार्टी में हूँ, तो टेक्निकल नहीं हूँ, दिल से हूँ। आप ये मदन जी मेरी बात समझे। गुरु जी, हमारा सवाल आखिरी ये है कि कारण क्या है कि बीएसपी गर्ग में जारी, जब आप बोले थे कि मानवादी लपट के हैं, तो क्या बसपा सुप्रीमो को इस बात की भनक नहीं है? आखिर लोग बोलते हैं कि टिकट बेचती हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है, तो क्या सिर्फ पैसे के लिए है कि बस? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, ये बसपा का अंदरूनी मामला है। परंतु मैं अपने लिए बता दूँ आपको कि मैं एक चिंतनशील समाज से आता हूँ। इसलिए मैं बताऊँ कि जो पार्टी जब अपने लोगों को कोई भी लाभ न पहुँचा पाए, वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, ठीक है, तो कहीं न कहीं उसके पिछड़ेपन का एक कारण ये होता है कि जब उसके साथ जुड़े लोग
जो कैडर के जुड़े लोग हैं, जब उनको लगने लगता है कि पार्टी डिरेल हो रही है, तो शायद वो अपना रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। मुझे बार बार लगा कि बहुजन समाज में रह करके, यानी इस पार्टी में रह करके, मैं बताया आपको कि मैं नेतागिरी से नहीं जुड़ा था, जुड़ा हूँ तो सुहलदेव पार्टी से जुड़ा हूँ, और उसमें मुझे लगा कि मैं आ कर के और गरीब समाज की सेवा कर सकता हूँ और माननीय नेताजी के मैं मिशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं इस पार्टी का दामन थामा। और रही बात बसपा की रसातल में जाने की, तो आप भी इस बात को ढंग से जानते हैं और आप मंथन करें, और शायद ये बहुजन समाज के कैडर के लोगों से आप पूछें कि क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आज अपने मिशन से भटक करके और कहीं ना कहीं चंद लाभ पाने वाले लोगों के इर्द गिर्द मंडरा रही है। जो कांसीराम ने मिशन ले करके समाज को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे थे, उन पे किन लोगों का, उनके विचार पर, उनके विश्वास पर और उस पार्टी पे किन लोगों का कब्जा हो गया, जिससे कि हम ये बसपा की दुर्दशा हुई कि हमारे जैसे समर्थक बसपा आज छोड़ने को मजबूर हैं। तो ये तो शायद पार्टी को भनक नहीं होगी, तभी ये दुर्दशा आज भी हो रही है। ठीक है, ये थे संतोष जी। और बता दें कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और हमारा बैकग्राउंड लगभग एक है। वो भी गरीब की लड़ाई लड़ते हैं और गुरुजी का कहना कि मैं भी गरीब की ही लड़ाई लड़ूंगा। आपको बता दें कि गुरुजी पेशे से शिक्षक है, फिलहाल वाराणसी में इनका ड्यूटी लगी है। अब आपको बता दें कि संतोष जी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी गर्म में क्यों जा रही है, सबको पता है, और शायद बसपा सुप्रीमो को पता है, चंद लाभ के लिए पार्टी को दुर्दशा की जा रही है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए अब राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। गुरुजी, राज तक न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मदन भाई, आपको और पुनः आपके दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कभी भी इस समाज के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की भी ज़रूरत हो, संतोष मास्टर आपके मदद के लिए सदैव तत्पर है। जी, जय हिंद, जय भीम, जय सुहलदेव समाज पार्टी।